वेसल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। जिला विकास आयुक्त पुंज यासिन मोहम्मद चौधरी ने पीर बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह समारोह में हिस्सा लिया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर दरगाह में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया गया कि ये काम जल्द पूरे हो जाएंगे। सीएम सुक्खू की प्रदेशवासियों से अपील, खैर जरूरी यात्रा करने से बचे। मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1100 1070 1077 पर कॉल करें। नुकसान के आंकलन के लिए बनाई कमेटी। कांग्रेस विधायकों को अपने क्षेत्र में मदद के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से की बात। भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में लिया अपडेट। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल के लिए अगले 24 घंटे भारी। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में होगी भारी से अति भारी बारिश। सतलुज में सिल्ट के चलते SGVNL की 1500 मेगावाट और रामपुर में 412 मेगावाट प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन ठप। हिमाचल में आफत की बारिश से 24 घंटों में 9 लोगों की गई जान। अलग अलग स्थानों पर 200 से ज्यादा लोग फंसे। सड़कें बंद, बिजली गुल, पेयजल योजना ठप। 400 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का 5वां दिन। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चौथे दिन कई भवनों का किया लोकार्पण। बीजेपी पर बोले, जयराम सरकार में बेचे जाते थे पेपर। नए कर्मचारी चयन आयोग का जल्द होगा गठन। सावन का पहला सोमवार आज। सुकर्मा योग ने बढ़ाया महादेव की पूजा, बताया महादेव की पूजा का महत्व। विवाह और नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। श्रीनगर में बड़ी साजिश का भांडाफोड़। 43 लोगों को लिया गया हिरासत में। एक होटल में थी ईद मिलन पार्टी। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश नाकाम। केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, हम किसी को भी कश्मीर में माहौल खराब करने नहीं देंगे। श्रीनगर में एक होटल से 43 लोगों को लिया गया हिरासत में। बडगाम में अल्ताफ बुखारी ने की आगा सैयद से खास मुलाकात। ईद गदीर की दी बधाई। डलवासियों के पुनर्वास में देरी पर जताई चिंता। अन्य कई मामलों पर भी बातचीत। कश्मीर घाटी में भूकंप के झटके। भदरवा, भलेसा, डोडा, किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4। भूकंप का केंद्र किश्तवाड़। बालतल से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। 3 दिन तक निलंबित रहने के बाद आज से तीर्थ यात्रा कर दी गई शुरू। 15,000 तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा तक जाने की दी गई इजाजत। खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की ताक में आतंकी। सीमा पर सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी। आतंकी कर सकते हैं बैठ हमला और घुसपैठ। पहाड़ी इलाकों में हो रही है मूसलाधार बारिश। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी यातायात के लिए बंद। सड़क खुली होने की पुष्टि के बाद ही जनता को यात्रा करने की हिदायत। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल करने का प्रयास लगातार जारी। भदरवा में बारिश का कहर। दरियाए चिनाब और आसपास की नदियों में तुगयानी। फसलों को नुकसान। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। एलजी मनोज सिन्हा से भी मिलिया अपडेट। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। दलाई लामा का आज लेह दौरा रद्द। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा 1 महीने से अधिक समय के प्रवास के लिए आने वाले थे लेह। खराब मौसम के चलते दलाई लामा का लेह का दौरा किया गया रद्द। लगातार बारिश की वजह से कई उड़ानें भी कैंसिल कर दी गई हैं।
एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों से की मुलाकात। हिंसा पीड़ितों की समस्या सुलझाने का दोहराया संकल्प। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने रखी अपनी मांगे। युवा उद्यमियों को हर प्रकार की सहायता का दिलाया गया यकीन। लगातार बारिश की वजह से कठुआ जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद। लोगों को परेशानियों का सामना। मैदानी इलाकों में अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें बंद। सेमपुरा पंचौक पर फ्लड ड्रॉप गेट विफल। इसकी वजह से झेलम नदी कॉलोनी में प्रवेश कर गई और पूरी कॉलोनी में पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना, विभाग ने इलाके में पंप स्टेशन भी लगाया लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। ईद गदीर के मौके पर अंजुमने सदाए हुसैन के जरिए श्रीनगर के गुंड हासीबट में एक दिवसीय भव्य गदीर सम्मेलन का आयोजन, जिसमें जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के तमाम अहम लोगों की शिरकत। जिला विकास आयुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने पीर बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह समारोह में लिया हिस्सा। पुष्पांजलि की अर्पित। उनके साथ कई अहम लोग भी मौजूद। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं, जहां अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सतलुज में सिल्ट के चलते SJVNL की 1500 मेगावाट और रामपुर की 412 मेगावाट प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन ठप। हिमाचल में आफत की बारिश से 24 घंटों में 14 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग फंसे। सड़कें बंद, बिजली गुल, पेयजल योजनाएं प्रभावित। 400 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान। मंडी, मनाली समेत हिमाचल में जगह जगह फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। नागवा में रात 2 बजे तक मंत्री सुंदरलाल ठाकुर की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम सुक्खू ने ट्वीट करके दी जानकारी। और इस सब के बीच सीएम सुक्खू की प्रदेशवासियों से भी लगातार अपील है कि किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा या किसी भी तरह के गैर जरूरी काम से बचें। अगर कोई परेशानी है, टोल फ्री नंबर 1100 1070 1077 पर फोन कर सकते हैं। साथ ही नुकसान के आंकलन के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कांग्रेस विधायकों को अपने अपने इलाकों में हर तरह की मदद पहुंचाने का खास निर्देश जारी किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तमाम तर अपडेट भी दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल से जाना हिमाचल का हाल। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के जारी किए दिशा निर्देश। भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश के न्यायालयों में आज छुट्टी। वादियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अधिवक्ताओं से की गई अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से की बात। भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में लिया अपडेट। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का 5वां दिन। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चौथे दिन कई भवनों का किया लोकार्पण। बीजेपी पर बोले, जयराम सरकार में बिक जाते थे पेपर। नए कर्मचारी चयन आयोग का जल्द गठन भी। और सावन का पहला सोमवार आज। सुकर्मा योग ने बढ़ाया महादेव की पूजा का महत्व। विवाह और संतान की समस्या को दूर करते हैं महादेव। और अब कुछ खबरें राजस्थान से भी हैं, जहां सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बीजेपी की विजय संकल्प बैठक का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक शुरू हो गई है। बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष इसमें मौजूद हैं। माउंट आबू में मानसून मेहरबान है। इसकी वजह से नक्की झील, ट्रैवल टैंक और पहाड़ों में नदी नाले सब पर बारिश में ओवरफ्लो है। इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए सैलानी भी जमकर यहां लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में मौसम सुहावना। खबर टोंक से, जहां देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़े। गंदे नालों का पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। धनातलाई, कालीपलटन, पुरानी टोंक समेत कई कॉलोनियों में हाल बुरा। जिला कलेक्टर और नगर परिषद की अनदेखी का खमियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
वहीं अजमेर शहर में कल देर रात हुई बरसात ने एक तरफ जहां सरकारी दावों की कलई खोलकर रख दी, वहीं दूसरी जानिब अजमेर की जनता की जान को खतरा हो गया। तेज बारिश की वजह से दरगाह बाजार इलाके में डरावना मंजर देखा गया। शहर का स्टेशन रोड इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न। टोंक में कीचड़ बच्चों की पढ़ाई में रुकावट। स्कूल में रास्ते में कीचड़ होने से बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे। बरौनी ग्राम पंचायत के मिडिल स्कूल का मामला, गांव के मुख्य मार्ग पर सड़क नहीं। अजमेर में मानसून की पहली बारिश, अजमेर वासियों के लिए आफत। करीब 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के बाद सड़कें दरिया में हो गई तब्दील। जगह जगह ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या। वहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। जयपुर में मानसून की बारिश लगातार जारी है। इससे कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को भी काफी समस्याओं का सामना है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए इस समय सड़कों पर चलना सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। कुछ ऐसी ही खबर सिरोही से भी है, जहां लगातार बारिश जारी है। गौतम जी मंदिर की नदी उफान पर है और सिरोही जिले के 15 बांध भी ओवरफ्लो हैं। अड़गौर बांध पर भी यही कुछ मंजर है। राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान के आने के बाद मानसून की तूफानी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। आज सुबह मोही राज्यवास रोड पर बनास नदी की पुलिया पर पानी के बहाव में एक कार फंस गई थी। आने के बहाव में फंसी कार के चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मानसून की पहली ही बरसात में अजमेर जिला प्रशासन की पेशानी पर चिंता की लकीरें। अजमेर पर बरसाती पानी का नया खतरा फौजसागर झील से मंडरा रहा है। दरअसल फौजसागर झील कई घंटों तक बारिश के बाद ओवरफ्लो का मंजर पेश कर रही है। जयपुर में बारिश से सड़कों पर बायोवेस्ट। एसएमएस अस्पताल के बाहर सड़क पर फैला बायोवेस्ट बरसात के दौरान पानी में बहकर सड़क पर फैला है। ये बायोवेस्ट सीएस डीजीपी आवास तक फैला है ये, और इससे बीमारियों के फूट पड़ने का खतरा भी लाहक हो गया है। बैतूल में हुए उमराम एनकाउंटर के मामले को लेकर एक तरफ जहां उनके परिजन और समाज के लोग एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर जोधपुर के ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी ली है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जटौन तहसील के बाहर कचरा डंपिंग साइट हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। ग्रामीण पिछले 13 दिन से कचरा डंपिंग साइट को हटाने की कर रहे हैं मांग। वहीं अलवर में श्रावण मास में श्रद्धालु 12 जुलाई से 18 जुलाई तक विजयनगर मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी यहां सजाई जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल। कुछ पुलिसकर्मी भगवान की भक्ति में लीन, जहां से आई रामस्वरूप पेटी बाजा बजा रहे हैं। कुछ सिपाही उनके लय पर मंजीरों की ताल देते भी नजर आ रहे हैं। और चलिए अब कुछ नजर डालेंगे अहम नेशनल न्यूज पर भी। बंगाल के पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो यहां हुई हिंसा के बाद कई जिलों में दोबारा मतदान जारी है। 696 बूथों पर ये रीपोलिंग की जा रही है। बंगाल के हालात पर गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली में गृह मंत्री से खास मुलाकात भी करने वाले हैं। वहीं बारिश ने यूपी का हाल भी बेहाल कर रखा है। भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर है। 24 घंटे में बिजली गिरने से यूपी में 17 लोगों की मौत की खबर आई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान कर दिया है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। जलभराव की समस्या है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो सड़कों पर गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। पंजाब की अगर बात करें तो भटिंडा में भी
गाड़ियां डूबी ही नजर आ रही हैं। राजस्थान के सीकर में भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। और वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, सभी जगह बारिश ने आफत मचाकर रखी है। दिल्ली के रोहनी में बारिश से सड़क पर गड्ढा हो गया। गुरुग्राम में पानी में कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पानी भरने के बाद बाकायदा एनडीआरएफ को तैनात किया गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से स्कूलों को बंद रखा गया है। एक और अहम खबर, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इस सप्ताह नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा ऐसा देश बन जाएगा। खबर सहारनपुर से है, जहां रेलवे ट्रैक पर जलभराव होने की वजह से कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना है, यानी इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। सावन का आज पहला सोमवार है। महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। इस मौके पर खास व्यवस्था भी देखी गई। राजस्थान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 27 जिलों में येलो अलर्ट है। झुंझुनू, पाली में झमाझम बारिश है। वहीं श्रीगंगानगर के घरसाना में चलती बस पर फेंके गए पत्थर, अज्ञात हमलावर घटना के बाद मौके से फरार। पत्थरबाजी में बस के शीशे टूट गए। यात्री गनीमत है कि बच गए। सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में गूंज रहे बम बम भोले के जयकारे। जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में शराब के नशे में युवक ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट। महिला सावित्री को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिलहाल इलाज जारी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा की विवेकानंद नगर में देर रात को बिजली गुल होने से लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीनाथपुरम स्थित केईडीएल ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची आरकेपुरम थाना पुलिस ने लोगों को समझाया। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 5 अगस्त से किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में विधायक रूपाराम धरदेव ने ओलंपिक खेल के रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दशहट्स के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे।
जम्मू कश्मीर में नगर पालिका चुनाव कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूटी के वार्डों, परिषदों और नगर पालिका समितियों के टोंक में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़े। गंदे नालों का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भरा। नगर परिषद की अनदेखी का खमियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंची। यहां उन्होंने शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने स्वर्गीय सुडराम की मूर्ति का अनावरण भी किया। चाकसू इलाके में देर रात भारी बारिश के बाद बांडलिया गांव से तालाब में अचानक रिसाव होने से तालाब का पानी बुडला की ठाड़ी में घुस गया और जलमग्न हो गया यहां नजारा। खबर अलवर से, जहां चौबारा गांव में हाई टेंशन लाइन के करंट लगने से कांवड़ ले जा रहे 2 युवकों की झुलसकर मौत। जानकारी के अनुसार कुछ युवक कांवड़ लेकर हरिद्वार रवाना हुए थे। किसी दौरान एक पिकअप डीजे सेटिंग के लिए पिकअप पर चढ़े और करंट की चपेट में आ गए। कोटा में तेज रफ्तार पावर बाइक ने एक राहगीर को मारी टक्कर लगते ही राहगीर 8 फीट दूर जा गिरा। यह हादसा सीसीटीवी में है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खालसा नगर में मृतक नवजात शिशु की शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। खबर सवाई माधोपुर से, जहां बीजेपी की दूसरे दिन की बैठक। बीजेपी का विजय संकल्प को लेकर कोर ग्रुप की अहम बैठक में आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। बैठक में होगा चुनावों की रणनीति पर खास मंथन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल नाहरगढ़ में भाजपा की 2 दिवसीय विजय संकल्प बैठक का आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हाल ही में राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको शामिल किया गया। डॉक्टर मीणा का इस बैठक में शामिल होना भरतपुर संभाग के लिए महत्वपूर्ण। जैसलमेर प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जसोल ने बाबा रामदेव समाधि पर पूजा अर्चना कर और देश में अमन चैन की कामनाएं। जैसलमेर एसपी ने रात 8 बजे के बाद शराब के ठेके खुले देखने और जनता की शिकायतों के बाद सख्ती बरती। एसपी ने जिले भर के एसएचओ को समय अनुसार शराब के ठेके बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए। इस कड़ी में पुलिस ने रात 8 बजे के बाद ठेकों के पीछे से शराब बेचते हुए 5 सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र में स्थित महादेव वाटिका में एक निकाह समारोह, लेकिन निकाह समारोह में शामिल होने आए कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते माहौल को बिगाड़ दिया। बात मारपीट तक जा पहुंची। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी हैं, जहां इंदौर और धार दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त वो जारी करने वाले हैं। धार में लाडली सेना को करेंगे संबोधित भी। एमपी विधानसभा के मॉनसून सेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई बैठक। 11 से 15 जुलाई तक चलेगा सत्र। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। कमलनाथ के आवास पर मंथन। मॉनसून सेशन में सरकार को घेरने की रणनीति। एमपी में आज नर्सों की काम बंद, हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। बिगड़ सकती है स्वास्थ्य समस्या। आज बालोद के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का करेंगे लोकार्पण, मूर्ति का अनावरण। कमजोर नहीं कहीं से लड़ सकता चुनाव। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कमलनाथ के 150 सीट जीतने के दावे पर बोले, उम्र ज्यादा हो जाती है, नींद कम हो जाती है, सपने ज्यादा।
भोपाल में सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। खबर जबलपुर से, जहां टापू पर फंसे युवकों को निकाला गया। एनडीआरएफ, सेना और पुलिस ने किया इन लोगों का रेस्क्यू। नर्मदा नदी का अचानक बढ़ गया था जलस्तर, जिसके कारण ये नौजवान इसमें फंस गए थे। और सावन के पहले सोमवार के दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आ रही है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। खबर पेंड्रा से है, जहां हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। गोबरीपाट पहुंचा 5 हाथियों का दल, कई घरों के साथ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। वहीं महासमुंद के अमलौर हाई स्कूल के बच्चे सीएम आवास पहुंचे। स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर इन बच्चों ने प्रदर्शन किया। स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक होने से बच्चे परेशान। धमतरी में सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत। स्कूल जा रहे शिक्षक को टिप्पट निरोधा गांव के पास हादसा। खबर जगदलपुर से, जहां के गीदम रोड इलाके के घर में मिला कोबरा सांप निकलने से हड़कंप। रेस्क्यू टीम को कोबरा को डिब्बे में किया कैद। खबर कोरबा से, जहां कोयला कर्मियों को 9 लाख रुपए तक मिलेगा एरियर। नया वेतन समझौता लागू होने के बाद 1 माह का मिलेगा एरियर। वेतन में 10 से 50,000 रुपए की बढ़ोतरी। बिलासपुर में जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते युवक से मारपीट, जांच जारी। जयपुर में बाइक सवार शरारती तत्व सड़कों पर कर रहे हैं स्टंट। एक बाइक पर सवार 4 युवक भीड़भाड़ भरी सड़कों पर कर रहे मनमानी। बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल। दुर्ग के छावनी रोड में कार ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर। युवती की मौत, भाई की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम, जांच। रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। मंत्रालय एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से की 70 लाख की ठगी। रायपुर में 12 जुलाई को कांग्रेस का प्रदेशव्यापी मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी के समर्थन में होगा मौन सत्याग्रह। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने चलेगा सत्याग्रह। अंबिकापुर में NH 130 पर सड़क हादसा। बस और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ में फांसी पर लटका मिला एक शव। जिंदल ट्रांसपोर्ट नगर की घटना। सड़क किनारे पेड़ से लटकता मिला शव, जांच जारी। वहीं खेत में युवक की लाश मिलने से सनसनी। चौकी भद्रापारा में मिली युवक की लाश, पुलिस जांच में जुटी। जगदलपुर में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 74 वारंटी गिरफ्तार, कई सालों से थे फरार। सभी को कोर्ट में किया गया पेश।